नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी भाषा के काव्य के गुण के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार जीवन में हमारे संस्कार की ज़रूरत है, उसी प्रकार किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए गुण, धर्म, रीति, अलंकार आदि की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य सा एक छोटा सा टॉपिक है गुण। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी के लिए 3 गुण मूलतः काव्य में होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 माधुर्य, नंबर 2 ओज, नंबर 3 प्रसाद। आपको मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है कि 3 गुण जिनको आज आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। ये हमारी गारंटी है आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण के नाम से हमें समझ में आता है कि काव्य की वे पंक्तियाँ जिनको पढ़ते ही हमारे हृदय पिघल जाए, यानी हमारा रोम रोम पिघल जाए, यानी प्रेम प्रसंग की बातें जहाँ पर होती है वो क्या है? माधुर्य गुण है। भले ही गोपी किशन की बात आप कर लो, राधा किशन की बात आप कर लो, या मीरा किशन की बात आप कर लो, प्रेम प्रसंग की जहाँ भी बात होगी वहाँ माधुर्य गुण होगा। यानी मधुरता जिन पंक्तियों में होगी, जहाँ कठोरता का भाव होगा और सरसता अधिक होगी, वहाँ माधुर्य गुण अपने को मिलेगा। दूसरी बात हम कर रहे हैं ओज गुण की। ओज का मतलब क्या है? जोश से है। ओज का अभिप्राय अपने जोश से है। जिस प्रकार अपने पंक्तियां बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, या किसी प्रकार से आपका भाई बाहर से आता है और आकर के बोलता है कि भैया मुझे उसने मारा है, तुरंत रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप तुरंत जा खड़े होकर बोलते हो कि मैं टक्कर मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा। मतलब इस प्रकार के कठोर वर्णों का हम प्रयोग ओज में करते हैं। ओज का मतलब जोश दिलाना क्या है? ओज है। जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि टे, ठे, डे, ढे और अण, इनका मूलतः जहां प्रयोग होता है, इन वर्णों का प्रयोग जहां होता है वहां कठोरता अपने आप आ जाती है। जैसे टक्कर मार देना, ठहर जाना, डटना, ये क्या है? कठोर शब्द हैं। और ये इन कठोर वर्णों से ही बने ने कलिष्ट भी कह सकते हैं। ये क्या है? कठोर वर्ण है। ये कठोर वर्णों का प्रयोग जहां भी आपको नजर आए वो क्या है? केवल और केवल ओज गुण को प्रदर्शित करेगा, दर्शाएगा। और किसी प्रकार से न वो माधुर्य में जा सकता है न प्रसाद में, क्योंकि जहां कठोरता आएगी वहां प्रेम अपने आप समाप्त हो जाएगा, वहां प्रेम नहीं रहेगा जहां कठोरता आएगी। तो हम बात कठोरता की हम कर रहे हैं जिसमें ओज गुण, जिसको कहा गया है कि ओज गुण का मतलब जोश दिलाना है। और वहां हमें प्रमुख रूप से ये मिलेंगे। काव्य की कोई भी पंक्तियां हो, किसी भी कक्षा की हो, तो उनमें क्या है? सबसे ज्यादा या सबसे पहले अगर ये कोई वर्ण अपने को मिलते हैं तो अपने आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे आप क्या करते हैं? टिक कर दें कि ये ओज गुण है। अब हम बात कर रहे हैं आगे प्रसाद गुण के बारे में कि प्रसाद गुण तीसरा। प्रसाद गुण से अभिप्राय अपना ये है कि आप मंदिरों में सभी गए हो, आपको प्रसाद मिला है। कैसे मिला है? आपने केवल हाथ ऐसे ही किया है और आपको प्रसाद मिला और आपने आनंद आ गया, और आपको लगा होगा उस समय कि कितना अच्छा लग रहा है, काश और मिल जाए, दोबारा मिले तो बहुत बढ़िया है। कारण क्या है? कारण यही है कि बिना मेहनत के वो मिला है अपने को। वही प्रसाद, लड्डू, बूंदी आप बाजार से खरीदिए, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके अपने मेहनत किए, पैसे चुकाए हैं, जबकि मंदिर में वो बिना मांगे, बिना मेहनत के मिला है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। तो यही प्रसाद से अभिप्राय अपना क्या है कि काव्य की वे पंक्तियां जो बिना दिमाग लगाए ही समझ में आ जाए, सीधे सीधे वे पंक्तियां समझ में आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं? काव्य में प्रसाद गुण के अंतर्गत रखा गया है। भले वो पर्यावरण से संबंधित हो या भले सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा की पंक्तियां या शब्द लिए हुए हो, वो क्या है? प्रसाद गुण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार आपको माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण 3 गुणों के बारे में मैंने बताया है कि प्रसाद, माधुर्य का मतलब प्रेम प्रसंग से है, जहां मधुरता ही मधुरता होती है, किसी प्रकार से कठोरता नहीं होती है। और जहां ओज की बात आती है वहां जोश दिलाने वाले केवल कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और प्रसाद के मतलब है कि जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल अपने आप ही सब कुछ होता जाता है। दैट्स ऑल।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें, अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें। दैट्स ऑल।